दोस्तों, बात यह है कि जो हमारा शरीर है और शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा को शरीर के अंदर क्यों प्रवेश किया गया है और आखिर क्या कारण हो सकता है कि उस व्यक्ति को जिंदा रखते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आखिर क्यों ऐसे मानव जाति के जो लोग होते हैं या अन्य किसी जाति के जो भी जानवर होते हैं उसको उसके सीमित तक क्यों रखते हैं। जैसे कि बच्चा का रूप, फिर वो जब बूढ़ा होता है तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो आखिर ये क्या है ये माजरा। हम लोग देखते हैं धरती पर बहुत सारे जो वनस्पति है उसके फल लगते हैं। उसका जो फल होता है छोटा सा होता है, कच्चा होता है, तो उस फल को नहीं तोड़ा जाता है। जब वो फल किसी काम हेतु जब वो फल बड़ा हो जाता है, जब पकने आता है तो उस फल को तोड़ के लोग खाते हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे शरीरों को कोई खाता हो, जब उसको जन्म देने के बाद धीरे धीरे उस शरीर को बड़ा किया जाता है, फिर लास्ट में अंत तक जब वो पक जाता है, वृद्ध बूढ़ा हो जाता है, तो उस शरीर को कोई खा जाता है। कौन खाता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि हम जितने भी प्राणी लोग हैं, हम देखते हैं धरती लोक पर, तो ऐसा जगह जगह पर होता है। फल फ्रूट अनाज में भी होता है। इसी तरह लोग उसको बोते हैं और पकाते हैं और फिर खा जाते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है, आगे क्या हो सकता है? सच यूँ जन्म लेना फिर अंधा उसे ख़त्म हो जाना, आखिर क्या है ये? इसके पीछे का कोई राज तो हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या राज है ये। मेरा प्रश्न यही है दोस्तों, 20वां वाला प्रश्न मेरा ये आ गया है। और ये प्रश्न मेरे कई आगे भी आने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न ये आने वाले हैं। क्योंकि आखिर जब हम सोचते नहीं इस बात को लेकर कि आखिर क्या है ये, और जो सोचता है वो बहुत कुछ सोचता है दोस्तों। और जिसको इस संसार से, इस शरीरों से कुछ लेना देना नहीं होता है, पर दोस्तों हम लोग सोच सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो सोचने की शक्ति है, इसीलिए हम सोच सकते हैं। जब हम उस मकाम तक जाएंगे जहाँ तक हमें जाना चाहिए था और फिर हम लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मानो क्योंकि हमारे शरीर को कोई नष्ट कर देता है। कौन करता है दोस्तों? चलो इस सवाल को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि आप लोग भी समझदार हो, इस बात को समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहूँगा। सब सवाल मेरा सिर्फ एक छोटा सा ही है कि हमारे शरीर को कौन खाता है, कौन इंतज़ार करता है उसे बूढ़े होने तक का, और फिर अंत तक उसे ख़त्म कर देते हैं। चलो आपका इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, प्रश्न एक और है, 21वां प्रश्न मेरा। अगर ऐसी बात हो सकती है, जो महाज्ञानी लोग होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, तो वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, तो क्यों बताते हैं? उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो कि वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं? क्या वो भगवान से मिले हुए रहते हैं? अगर वो लोग भगवान से मिले रहते हैं तो वो फिर किसी चीज़ का इंतज़ार क्यों करते हैं? और वो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मौत। दोस्तों, जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो भी मौत का इंतज़ार करते हैं। और उनका जो शरीर होता है वो वृद्ध यानी बूढ़ा होने तक वो लोग इंतज़ार करते हैं। फिर उसको कोई मार देता है, उसको ख़त्म कर देता है उस शरीर को, जो कि एक ज्ञानी होते हैं, जो साधु होते हैं दोस्तों। तो उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो इतना महान बन के चलते हैं? वो जो साधु है, ज्ञानी होते हैं, उनके पास शक्तियाँ हाँ रहती है, तो वो फिर समय रहते हुए अपना शरीर क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्यों इस माया जाल में वो लोग बंधे रहते हैं? मैंने कईयों साधु को देखा जो कि वो जवानी में साधु बनते हैं और लास्ट में जब उसकी मृत्यु होती है तो वो बूढ़े रहते हैं बहुत,
जब बूढ़े होकर वो लोग मरते हैं तो फिर उनके पास वो शक्तियाँ कहाँ जाती है, या फिर कोई गुमराह कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुमराह करते हैं, एक दूसरे को इसी माया जाल में बांधने के लिए ये साधु संत भी गुमराह करते हैं लोगों को, ऐसा हो सकता है। सच तो दोस्तों ये है कि उनके पास कोई शक्तियाँ नहीं होती है, और शक्तियाँ होती तो फिर वो इस तरह से भीख नहीं मांगते हैं और उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते हैं। वो चीज़ है मौत दोस्तों। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने कईयों साधु को देखा, तट पर आते हैं, भिक्षा मांगते हैं और अपना पेट गुजारा करते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों? सिद्धियाँ हासिल होने के बाद वो फिर इस तरह इधर क्यों भटकते हैं? वो अपने परम धाम क्यों नहीं जाते हैं? कि दोस्तों ऐसा है ही नहीं। जहाँ तक दोस्तों मैंने खोज की है, ऐसी कोई सिद्धियाँ हासिल उनके पास रहती नहीं है। अपना गुजारा चलाने के लिए वो लोग एक ढोंग रचते हैं और सबको भ्रमित करते हैं। जो लोग सच्चा काम करता है, सरल रास्ता चलता है, उसको आकर वो लोग कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परंतु ये सिर्फ एक नाटक है, कुछ नहीं। इसी माया जाल में बांधने के लिए एक नाटक बनाया गया दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब कुछ ये गलत है। एक नया प्रश्न लेकर आया हूँ और बहुत ही हटके हैं। जो लोग ये कहते हैं कि कोई चीज़ नहीं होती है, कोई भगवान नहीं होते हैं, तो दोस्तों मैं साबित तो नहीं कर पाऊँगा, पर फिर भी दुनिया जो बोलती है उसकी ज़बानी में कुछ बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आखिर जो लोग ये मानते हैं कि छोटे बड़े कोई देव होते हैं, लोग उनको मानते हैं और उनको सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं। पर दोस्तों एक मूवी में ये बताया गया है, जो कि उस मूवी का नाम है सबसे बड़ा खिलाड़ी। तो उसमें एक गाना भी आया है दोस्तों। तो वो जो गाना है उसमें बताया गया है कि जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है वो तरह तरह के खेल रच सकता है। यानी कि जो ऐसी कोई शक्ति होती है जो कि सबको चलाती है। ब्रह्मांड में हम जो भी चीज़ देखते हैं